हाय गाइस, तो आज हम बनाएंगे खट्टी मीठी कद्दू की सब्ज़ी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे तेल में मेथी डाल दी है। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा जीरा ऐड करूँगी एंड साथ में हम थोड़ी सी यहाँ पर अजवाइन भी डालेंगे। आप चाहें तो इसमें सौंफ भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे अजवाइन का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। सो उसके बाद हम इसे हल्का हल्का भून लेंगे। कम आँच पर आपको ये करना है। जब मेथी में अच्छी सी खुशबू आने लगे उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे और फिर मैंने लहसुन और प्याज ऑलरेडी काट लिए थे, फिर हम उसको ऐड कर देंगे इस ऑयल में और कम आँच पर थोड़ी देर के लिए हम इसे भूनेंगे। आप याद रखें कि आपको बड़ी सी प्याज लेनी है क्योंकि इसमें थोड़ा सा मीठा मीठा फ्लेवर आता है प्याज की वजह से। अब ये भुन चुका है लो फ्लेम पर। अब उसमें मैं यहाँ पर धनिया और सौंफ ऐड कर रही हूँ पिसे हुए, और यहाँ पर हम इसमें हल्दी और लाल मिर्च भी डालेंगे। अगर आप लाल मिर्च स्किप करना चाहते हैं तो यहाँ पर काली मिर्च भी डाल सकते हैं, उसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है कद्दू में। तो ये वाली जो सब्ज़ी है जनरली पूड़ी के साथ खाई जाती है, बट अभी हम लोग नहीं खाते हैं पूड़ी ऑयली ज़्यादा, तो मैं सिंपल रोटी बनाऊंगी आज। तो इसमें मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और मसाले को भूनने के लिए मैंने हल्का सा पानी डाल दिया, उसे आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन उसके बाद जैसे आपका मसाला पक जाए, एक सुंदर सा कलर आ जाए, उसमें हम ऐड करेंगे अदरक, हरी मिर्च और टमाटर। तो मैंने यहाँ पे लगभग 2 बड़े टमाटर लिए थे फॉर दैट एक्स्ट्रा टार्टनेस, तो वो मैंने इसमें मिला दिए हैं और पकने के लिए छोड़ दिए थे थोड़ी देर कम आंच पे। कद्दू मिला के उसको मैंने भून लिया है तेज आंच पर थोड़ी देर, जिससे पानी जो एक्स्ट्रा है वो सूख जाए और सब्ज़ी हमारी थोड़ी सी गाढ़ी बने, ज़्यादा पानी ना छोड़े कद्दू। उसके लिए आपको तेज़ आंच पे इसे भून लेना है अच्छे से और फिर हम इसे लगभग 1 विसल के लिए पकाएंगे और 5 मिनट सिम कर देंगे। उसके बाद मैंने इसमें बनने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर लगभग 1.5-2 चम्मच इसमें मैंने अमचूर पाउडर डाला है। थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं या फिर शक्कर डाल सकते हैं, यहाँ पे चीनी का नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें गुड़ का स्वाद ही ज़्यादा अच्छा आता है। उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जैसे ही हमारा ये सब पिघल जाए और पानी उड़ जाए एक्स्ट्रा, उसमें थोड़ा सा गरम मसाला और हरा धनिया कटा हुआ डाल देंगे। हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का वीडियो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। कोई फैशन वीडियो नहीं है, कोई हॉल वीडियो नहीं है, कोई स्टाइलिंग वीडियो नहीं है। आज मैं करने वाली हूँ Q&A। तो मैंने आप लोगों से पूछा, तो कम्युनिटी पोस्ट पे अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, बिकॉज आई हैव टर्न्ड 26 ऑन 21st ऑफ जनवरी। सो इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग ऑफ माई लाइफ। सब कुछ आई थिंक अब क्योंकि एज बढ़ रही है धीरे धीरे तो चीज़ें चेंज होंगी इन माई लाइफ। सो लाइक आई एम वेरी एक्साइटेड और थोड़ी सी स्कैर्ड भी हूँ कि पता नहीं कैसे आई एम गोना मैनेज एवरीथिंग, बट आई नो यू गाइज आर देयर फॉर मी, सो हम साथ में कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द Q&A। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा दैट इज फ्रॉम पुनीत। ये बताओ, आप इतनी ड्रेस जो मंगाते हो वो वापस चली जाती है या, बिकॉज इतनी सारी ड्रेस आप पहन भी लेते हो या नहीं, ये सोचती हूँ। और दूसरी बात ये है कि कपड़े रखने हो प्लीज़ आंसर दी, और डीवी भाई ने आपको कोई ड्रेस गिफ्ट में दी शादी के बाद? डीवी भाई बहुत अच्छे हैं, सो क्यूट। ओके, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद कितने सारे कपड़े जो आप मंगाते हैं। गाइज ट्रस्ट मी, इन्फ्लुएंसर्स बहुत कम शॉपिंग करते हैं। दे डोंट स्पेंड देयर ओन मनी एट ऑल। हमको जितने भी कपड़े आते हैं वो सब कोलैबोरेशंस के या फिर स्पॉन्सर्ड वीडियो के कपड़े होते हैं। सो जो कपड़े आते हैं उनमें से वापस तो कुछ नहीं जाता है। एंड हाँ, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि घर में इतनी जगह नहीं है, बट धीरे धीरे हम दूसरों को देते रहते हैं सो दैट दे कैन वेयर, रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, या फिर जिन लोगों के पास कपड़े नहीं उन्हें हम बांट देते हैं वो कपड़े। एंड दैट्स हाउ वी मैनेज आवर स्टाफ। लेकिन अगर आप हमारे घर में आके देखोगे तो भी आपको बहुत सारे कपड़े मिलेंगे, हर तरफ कपड़े ही कपड़े मिलेंगे, बिकॉज एवरी अदर डे 2-3 कुरियर आ जाते हैं और वो फिर से भर जाता है वापस। एंड दूसरी चीज़ कि आपके कपड़े वापस जाते हैं, वापस नहीं जाते। लेकिन अगर आप बात करो कि बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीमली हैवी और एक्सपेंसिव लहंगा होते हैं, जैसे कि कोई लाइक 10,000 से ऊपर का लगभग जो लहंगा होते हैं या फिर 7-8 हज़ार के जो लहंगे होते हैं, वो कोलैबोरेशंस के लिए आते हैं और वो वापस चले जाते हैं, उनके हमको पैसे मिल जाते हैं। एंड मतलब वो चॉइस होती है, अगर आप रखना चाहते हो तो रख भी सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि वो मेरे किसी काम के होते हैं। तो जो हैवी लहंगे होते हैं, एक्सट्रीमली हैवी, वो हम पेड बेसिस पे इस तरीके से करते हैं, वापस चले जाते हैं। लेकिन बाकी सब कपड़े जो स्पॉन्सर्ड वीडियोस के होते हैं वो वापस नहीं जाते। एंड आप इतने कपड़े नहीं पहनते हो, ऑब्वियसली मैं इतने कपड़े नहीं पहन सकती, कोई भी नहीं पहन सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बचपन में बहुत कीड़ा था कपड़ों का, लेकिन सब निकल चुका है मेरा। डीवी ने मुझे ड्रेस तो नहीं गिफ्ट की, बट डीवी मुझे फोन और ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीजें गिफ्ट करता रहता है। ओके, अनदर क्वेश्चन इज फ्रॉम HK होम्यो केयर। हाई सिमरन, फर्स्ट ऑफ ऑल wish you a many happy returns of the day, dear. Thank you. You are simply the best. Thank you. And lots of love to our little angel Ruru. Question: there are days when we don't feel like doing anything and just want to take a break. So how do you take break from YouTube and from household chores? Okay guys, तो ऐसे कुछ नहीं, ऐसे बहुत सारे दिन होते हैं when I wanted to take a break, लेकिन मेरे पास इतना काम है, लिटरली दिस YouTube स्पेशली बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। सो
आई थिंक महीने में अगर मैं 1-2 ब्रेक भी ले लेती हूँ ना, तो मुझे बहुत वो हो जाता है, गिल्ट वाली फीलिंग आती है कि यार आज मैंने काम नहीं किया, वेस्टेड माय टाइम। तो एक वो थोड़ा-सा मुझे चीज़ जो है पीछे खींच लेती है ब्रेक लेने से। एंड घर के कामों से मैं थकती नहीं हूँ, मैं बोर नहीं होती, क्योंकि खाना बनाना इज़ माय हॉबी। मुझे बहुत पसंद है, मेरा स्ट्रेस रिलीज़ होता है, तो उससे नहीं थकती मैं। इनफैक्ट अगर मैं एक दिन ब्रेक ले भी लूँ ना यूट्यूब से, तो उस दिन मैं 2-3 चीज़ें खाने की एक्स्ट्रा बनाती हूँ, बिकॉज़ आई एब्सोल्युटली लव कुकिंग। ओके, Khushbu Vyas, I watch your video just to see Ruru, such a cute baby. Thank you. I have a question regarding Ruru's colic pain. Does she suffer from colic pain or ingestion sometimes? What medicine do you give to her, and how and for how long? Some tips if you have, and also her diet plan would be helpful. Thanks. Stay blessed. Thank you. सो इंजेक्शन, क्योंकि बच्चों के नए नए सेमी सॉलिड्स इंट्रोड्यूस होते हैं, तो वो नॉर्मल सी चीज़ है। बट स्टार्टिंग में उसको 2-3 बार ऐसा हुआ था, लेकिन आई फिगर्ड आउट कि व्हाट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम। सो आई ट्राई टू कीप हर हाइड्रेटेड। मैं उसे थोड़ी, मतलब एम्पल अमाउंट ऑफ पानी पिलाती हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा पानी उसको पिला सकते हो। उसके अलावा जो वो खाना खाता है, उसको इंस्टेड ऑफ मतलब ऐसी बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें खिलाने के, आप उन्हें जो रिच इन वाटर फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वो खिलाएंगे, तो इंजेक्शन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं जब से रूरू को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खिलाती हूँ, तब से मुझे ये इशू ज़्यादा फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज आई जस्ट कीप हर वाटर इनटेक कैलकुलेटेड। कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पानी जो आप पिला रहे हो सिर्फ वो पानी है, फल में भी पानी होता है, सब्जियों में भी पानी होता है, एंड इट हेल्प्स इन लाइक कॉन्स्टिपेशन। उसके अलावा फाइबर्स हाई होने चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स में दोनों में होते हैं। थोड़ा बहुत ओट्स बच्चे को खिला सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हाई फाइबर फूड और हाई वाटर कंटेंट जिन खानों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम चिराग सोनी, एंड दिस क्वेश्चन हैज अनॉयड मी अ लॉट, बिकॉज मैं जवाब दे चुकी हूँ, कितनी बार बताऊँ। द क्वेश्चन इज दी, प्लीज बताओ ये आपके ससुर की आपको क्यों छोड़कर चले गए हैं, और वो अभी तक आए क्यों नहीं है मिलने, वो क्या प्रिया दी की शादी में आएंगे गाइस। एंड माई रिप्लाई वॉज स्टिल देयर, यू कैन चेक इट आउट। अगर मैंने आपको बता भी दिया तो क्या हो जाएगा, आप इसमें मेरी क्या हेल्प कर सकते हो? नथिंग। सो अगर आपको कोई बात पता है एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट इट अ लॉट, तो मतलब खत्म कर देनी चाहिए ना। आपको जवाब मिल गया, हमने कितनी बार बताया, नहीं रहते नहीं आए, बात खत्म। आप बार बार उसी चीज को क्यों बात करते हो? बिकॉज कुछ लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं उस चीज से हमारे घर में, एंड जस्ट कीप आस्किंग दैट कॉन्टिन्यूसली। तो मतलब ये वैसा वाला है कि किसी के जले पे आप नमक छिड़कते हो बार 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 बार। सो ट्राई टू अवॉइड अ लिटिल। और जिनको ये जानना है कि वो क्यों चले गए थे, अब सबके घर में कुछ पर्सनल चीजें होती है, कुछ इश्यूज होते हैं, वो हर चीज नहीं बता सकता इंसान। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आप में से बहुत लोग होंगे, कुछ चीजें हम सबको नहीं बता सकते हैं, एंड उसमें यार आप लोग अगर पूछ भी रहे तो आप क्या कर लोगे बताओ उसमें? यू कांट हेल्प मी, और यू कांट हेल्प अस इन दैट, और वो कुछ सॉल्व भी नहीं हो सकता। जो चीज हो गई, मिट्टी डालो, लीव इट। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम रौनक जरेडा, हैप्पी बर्थडे सिमरन दी, थैंक यू। लव फ्रॉम राजस्थान, आपके स्टडी मार्क्स क्वालिफिकेशंस के बारे में कुछ शेयर कीजिए प्लीज। ओके, उनमें अभी ना 2-3 क्वेश्चंस ऐसे आए थे कि हमारे अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो प्लीज अपनी परसेंटेज वगैरह शेयर कर दो। तो मैं इसी में बता देती हूँ। गाइज, आई एम सिंपली ग्रेजुएट, और मैंने अपना 12th किया था पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, एंड आई गॉट अराउंड आई थिंक 90% और मे बी 89 पॉइंट समथिंग, कुछ ऐसा ही था। आई थिंक 89 पॉइंट समथिंग था इन द पीसीएम स्ट्रीम आई गॉट। एंड या बस इतने ही आए थे गाइज मेरे। दो मैं पढ़ने में स्टार्टिंग से अच्छी थी, मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था साइंस में, सो इसलिए मैंने साइंस ऑप्ट किया था। इंजीनियर बनने के लिए साइंस नहीं लिया था मैंने। सो बहुत लोग पूछते हैं कि क्या ऑप्ट करें। सो गाइज, टेक समथिंग जो आपको थोड़ा सा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, जो पढ़ना और समझना आपके लिए आसान है, प्लीज़ वो ऑप्ट करो। फोर्स में आके कुछ भी मत ऑप्ट करना, बिकॉज बाद में बच्चे बहुत पछताते हैं, मैंने देखा है। सो इट्स एन एडवाइस फ्रॉम मी। मैंने जितना देखा है, जो चीज़ आपको थोड़ा सा भी अट्रैक्ट करती है उसे पढ़ो, क्योंकि रटने से कोई फायदा नहीं होने वाला। जो चीज़ आपको समझ में आती है वो पढ़नी चाहिए। ओके, दिस वन इज अगेन इंटरेस्टिंग फ्रॉम निकिता भूटानी, हाउ यू मैनेज योर टेंट्रम्स, मूड स्विंग्स, हार्मोनल चेंज। दिस इज समथिंग लाइक ये होता है व्हेन यू आर बिजी, यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस, घर का काम, बेबी। तो ऑब्वियसली यू हैव फ्यू टाइम्स जब आपके इमोशंस बहुत हाइक पर होते हैं, यू जस्ट वांट टू एक्सप्लोड। आप कुछ बात करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पाते हो, एंड दैट इज, वो अंदर से आपको झंझोड़ के रख देता है। मतलब आप करना चाहते हो एंड आप फिर एकदम से क्या होता है कि आप अपनी बात तो कर नहीं पा रहे हो, और आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आप हर चीज़ पे अलग तरीके से रिएक्ट करोगे। दैट इज समथिंग आई फेस समटाइम्स, जब मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाती हूँ इन सब चीज़ों से, इन सब काम से। लेकिन थोड़े टाइम बाद आई रियलाइज़ कि यार, मैं सोच लेती हूँ मुझे काम तो करना ही है, लेकिन अगर मैं इतना ज़्यादा परेशान होंगी तो उससे मेरी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और फालतू में मेरा मूड तो खराब होगा, मेरे पति का भी मूड खराब होगा। सो आफ्टर सम टाइम आई लेट गो, आई सेड कि यार
करना तो है ही, छोड़ो, तो ऐसे कर देती हूँ मैं। या फिर थोड़ा बहुत आप योगा कर सकते हो, ब्रीद इन ब्रीद आउट जो होता है ना, वो बहुत हेल्प करता है मूड स्विंग्स में। एंड हाउ यू नेवर गेट टायर्ड, मैंने बताया, आई जस्ट टीच माई माइंड एवरी डे, वर्क इज इंपॉर्टेंट, मनी इज इंपॉर्टेंट, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, सो keep working. You're such an inspiration. I saw both of your channels, DV1 and this one, and waiting for Ruru's channel videos. Thank you. And Ruru की मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगी. Okay, तो शरल एंथनी ने पूछा है कि आप क्या खाते हो, कौन सी एक्सरसाइज करते हो. सो उसका वीडियो जल्दी आएगा. लेट मी जस्ट अचीव समथिंग दैट आई वांट फ्रॉम माय बॉडी. उसके बाद मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी. अब पूरा व्हाट आई ईट इन अ डे तो मैं जल्दी कर दूंगी, बट एक्सरसाइज रूटीन आफ्टर दैट. One is from Sandhya Dubey. Happy birthday, Simran. Thank you. I want to understand that how you change all your work and household work with baby, because now growing baby need attention, especially from mother. I've never seen you angry or irritated on your blog, means on DV vlogs. Simply mostly Indian houses में नंद भाभी या सास बहू में के चक्कर में पति से भी झगड़ा हो जाता है, बट आप हमेशा सब काम खुशी से करते हो. शेयर टिप्स टू मैनेज इश्यूज इन जॉइंट फैमिलीज. गाइज क्या होता है ना कि हाँ, ये बात आपकी सही है कि जैसे बच्चा बढ़ता है तो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि खाने का, पीने का, इंजेक्शन ना हो जाए, अभी हमने डिस्कस किया था, बहुत सारी चीज़ें. और एट द सेम टाइम योर हस्बैंड्स नीडेड अटेंशन. एंड ये जो आपने सास बहू वाला पूछा, एक्चुअली ये वाली प्रॉब्लम मुझे है नहीं, क्योंकि अगर मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ तो वो भी मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी कर देते हैं. तो रिलेशनशिप कभी भी एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से होता है. सो हम लोग की सबकी बॉन्डिंग अच्छी है, सो उसमें कोई इशू नहीं आता. मुझे जॉइंट फैमिली में यही है कि अगर आपको लगता है ना कि आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपके लिए अच्छा करें, आपकी मदद करें, तो ये सिर्फ फैमिली में नहीं, मैंने लाइफ में भी देखा है, हर एक रिलेशनशिप में देखा है, आपको खुद से बढ़ के चीज़ें करनी पड़ती हैं. आप जिसके लिए जितना करते हैं उतना कम होता है. तो जस्ट कीप डूइंग. एक टाइम आता है जब आप करते रहते हो, सामने वाले को रियलाइज होते हैं कि या शी डज अ लॉट ऑफ थिंग. तो रियलाइज होता है सामने वाले को कि यार ये बहुत कुछ करती हैं, एंड फिर वो भी अपनी तरफ से चीज़ें करना शुरू कर देते हैं. तो बस ये है कि लेकिन अगर कोई सामने वाला आपसे बिल्कुल चिड़ा बैठा है तो आप उसके लिए कुछ भी कर लो, वो खुश नहीं हो सकता है. लेकिन अगर थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग लोगे ना आपकी फैमिली में, तो आप उनके लिए अच्छा करोगे तो रिटर्न में वो भी आपके लिए अच्छा ही करेंगे. दिस इज अ सिंपल मंत्रा ऑफ लाइफ इन फॉर एवरी फैमिली एंड रिलेशनशिप. और भी आप लोग के बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आए. थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट. किसी ने तो ये भी बोला है कि आप टेंशन क्यों ले रहे हो, 26 के तो हुए हो, मैं तो और भी कम उम्र में मैंने बहुत कुछ किया है. तो आप लोगों की बातें सुन के मुझे बहुत इंस्पायरिंग फील होता है, बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है. थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स. और एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं. ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग फ्रॉम वर्षा राजपूत. हाय सिमरन, आई ऑल्सो हैव वन क्वेश्चन. वी नो दैट यू एंड देवेश आर प्रोफेशनल यूट्यूबर्स 24/7, राइट? यू बोथ गाइस शूट एवरी स्टाफ, बट एक पर्सनल लाइफ भी होती है. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फैमिली में, और कुछ इमोशंस ऐसे निकल के आते हैं हर टाइम कोई कैमरा लेके खड़ा हो जाए और उन चीज़ों को भी शूट करे, तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होता क्या? जब हमारे घर में कोई ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है या कोई सीरियस टॉपिक होता है, तो हम में से कोई भी कैमरा नहीं खोलता है. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ एवरी पर्सन इन आवर हाउस कि वो लोग ऐसा नहीं करते. अगर किसी को लग रहा है कोई बहुत फ्रस्ट्रेटेड है या कुछ प्रॉब्लम है उसके साथ, तो कैमरा कोई नहीं खोलेगा. वी जस्ट सिट टुगेदर, टॉक, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. हाउ यू डील विद दैट? और वन मोर क्वेश्चन, एज एवरी टाइम कैमरा इज देयर इन योर फैमिली, सो इट कैन ऑल्सो क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट ऑन फैमिलीज चिल्ड्रन. आई हैव सीन मैनी यूट्यूबर्स चिल्ड्रन पढ़ाई लिखाई से ध्यान हट रहा है बच्चों का. सो व्हाट एन ओपिनियन ऑन दिस? वेल, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि शायद कैमरा की वजह से बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज कि ये अब हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है. डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और हमारे बच्चे धीरे धीरे उसी के साथ बड़े होंगे. उनके साथ कैसे बैलेंस बनाना है वो हमारा काम है. उसके लिए हमें थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उन्हें टाइम देना, एक्स्ट्रा उनसे बातें करना, उनके साथ खेलना, क्योंकि इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली ये डालेगा. आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि अभी हमारी लाइफ का पार्ट बन चुका है. वी कांट चेंज इट. सो वो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रोल आता है वो पेरेंट्स का आता है, उन्हें ही मैनेज करना पड़ेगा. तो हमारी बेटी जैसे बड़ी होगी, धीरे धीरे हम ही को देखना पड़ेगा, और कौन देखेगा आगे. बट आई एग्री ऑन दिस कि आपकी मेहनत थोड़ी एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी. एक और क्वेश्चन है राधा ठनकी की तरफ से. व्हाट इज योर फ्यूचर गोल करियर वाइज? हैप्पी बर्थडे इन एडवांस. थैंक यू. वेल, आई डोंट नो, पीपल हैव गोल्स कि मतलब मुझे ये बनना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे नंबर 1 आना है, ऐसा आना है. बट आपको शायद ये चीज़ सुन के वियर्ड लगे फ्रॉम मी, बट आई हैव क्लियर गोल्स. मनी, दैट्स इट. मुझे सिर्फ पैसे दिखाई देते हैं, बिकॉज मुझे पता है कि सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पैसों से ठीक की जा सकती हैं. सो आई थिंक my career goal is only money.
जस्ट मेकिंग मोर मनी एवरी ईयर इज माई गोल, दैट्स इट। एक और ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम संध्या ठाकुर। सिमरन, यू इंस्पायर्ड मी, थैंक यू। रियली आई लव यू एंड माई क्वेश्चन, क्या आप बेबी के बाद सच में बैक में पेन होता है? नहीं, मुझे नहीं होता। वो स्टार्टिंग डेज में इसलिए होता था क्योंकि जब आप बेबी को फीड कराते हो तो झुक के बैठते हो ऐसे, तो उसकी वजह से पेन होना नॉर्मल है। लेकिन उस टाइम पे अगर आप अपना कैल्शियम इंटेक अच्छा रखेंगे, अपने खाने का ध्यान रखेंगे, तो आपको बाद में जाके कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट कीप एक्सरसाइजिंग एंड अच्छा खाओ, कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं कि सिजेरियन के बाद बैक में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, डिलीवरी के टाइम पे कपड़ा बांधो और सर पे और पेट में भी बाद में दर्द होता है, टाँगों में दिक्कत होती है। मुझे कोई इशू नहीं है क्योंकि मैंने अपने खाने का ध्यान रखा हमेशा से। तो ना मुझे कोई सर में दर्द होता है, ना बैक में पेन होता है, ना पेट में दर्द होता है। आई जस्ट try to eat healthy, that's it. So many questions together from Munmun Sharma. Number 1, दी प्रिया दी की शादी कब है? In February. नंबर 2, आप पीरियड पेन कैसे मैनेज करते हो? पहले मुझे पीरियड पेन होता था, लेकिन अब मुझे पीरियड पेन होना काफ़ी कम हो गया है। मतलब बेबी से पहले ही 1 साल पहले से मुझे कम हो गया था क्योंकि मैंने एक्सरसाइजेस करनी स्टार्ट कर दी हैं एंड आई एक्सरसाइज ऑन डेली बेसिस। उसके अलावा मैं अपने डाइट का ध्यान रखती हूँ। तो मुझे पीरियड पेन इतना खतरनाक होता था पहले कि मैं रोने लगती थी। मैं बेड से उठ नहीं पाती थी 2-3 दिन, इतनी बुरी हालत होती थी मेरी। मैं मतलब बहुत इंटेंस पेन होता था मुझे, बट अब मुझे कुछ नहीं होता जब से मैंने डाइट और एक्सरसाइज स्टार्ट किया। नेक्स्ट वन इज, आप फेस ग्लो के लिए क्या खाते हो? बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम घनश्याम आहूजा। हाउ मच यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब अप्रोक्सीमेटली? सो इफ आई टॉक अबाउट यूट्यूब, तो यूट्यूब का जो रेवेन्यू है वो आप किसी भी यूट्यूबर से पूछ लो, किसी का भी Q&A देख लो, वो कुछ खास नहीं आता। यूट्यूब आपको उतने पैसे नहीं देता जितने की आप मेहनत कर लेते हो, बट हाँ, इन्फ्लुएंसर्स अच्छा खासा पैसा कमाते हैं स्पॉन्सर्स से। सो दैट इज माई मेन सोर्स ऑफ इनकम, स्पॉन्सर्स एंड यूट्यूब दोनों मिला के। एंड आई अर्न लाइक 6 फिगर्स तो मैं कमा लेती हूँ एवरी मंथ, दोनों मिला के। एंड या बट ये मुझे पहले बहुत लगता था, लेकिन अब जैसे मैंने कमाना स्टार्ट कर दिया तो मुझे कम लगने लगा है। आई नीड मोर, आई जस्ट कीप वर्किंग ऑन दैट। आई डोंट नो वाई, बट मैंने कुछ लोगों को देखा है जो कहते हैं कि पैसों पे ध्यान मत दो, ये मत करो, वो मत करो। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाती है। आई हैव सीन मेनी थिंग्स। तो पैसे से बहुत कुछ आप सॉल्व कर सकते हो। एंड अर्निंग मनी इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन, मैन हो वुमेन हो, दोनों के लिए ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो सिर्फ यही नहीं कि पत्नी बैठी हुई और पति कमा रहा है, दोनों को कमाना चाहिए। दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन। यू फील गुड व्हेन यू अर्न योर ओन मनी। तो ये था आज का सिंपल सा Q&A। आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू गाइज एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप जो आपने पूछा मैंने सब जवाब दे दिए। एंड इसके अलावा भी अगर आज कुछ पूछना चाहते हो तो हम Q&A दोबारा कर लेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। बहुत सारे कमेंट्स आए थे, सबका जवाब नहीं दे पाऊंगी बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मेरे चैनल को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वन।